मेट्रो ट्रेन चलती है। वे इस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होगा जब एक साइंटिस्ट कपल अपनी बनाई नई इन्वेंशन से टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 60 साल फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। ऐसा भविष्य जो कि उनके अपने समय से बहुत अलग था। ऊपर से दोनों ने अब तक इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली, यानी कि अब वे किसी भी टाइम में जाकर कुछ भी बदल सकते हैं। अब इससे आगे क्या होगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। 2025 की लेटेस्ट टाइम ट्रेवल साई-फाई मूवी ओवर टाइम्स में कहानी की शुरुआत साल 1966 से होती है, जहां नोरा नाम की एक फिजिक्स प्रोफेसर अभी अपने कॉलेज में जाकर क्लास लेने लगी। आज वो अपनी क्लास में सबको वर्म होल्स के बारे में सिखाती बना ले तो वे इस छोटी सी विंडो के दौरान फ्यूचर या पास्ट कहीं भी टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। दरअसल नोरा एक प्रोफेसर होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। वो अभी अपने पति हेक्टर के साथ मिलकर अपने घर पर ही एक टाइम मशीन बनाने पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए उसे वर्म होल्स और स्पेस टाइम की इतनी नॉलेज है। आज भी जब नोरा की क्लास खत्म हुई तो हर कोई उसकी इंटेलिजेंस को देख हैरान रह गया। नोरा ने हाँ कह दी। हालांकि अब चूंकि नोरा और उसके पति हेक्टर का टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट है, तो नोरा ने उस सीक्रेट के बारे में जूलिया को कुछ नहीं बताया। वो अब क्लास के बाद बाहर जाकर वे सारे पार्ट्स कलेक्ट करने लगी जो कि उन्होंने सीक्रेटली दूसरे देशों से ऑर्डर किए थे, ताकि वे उनका इस्तेमाल कर अपनी टाइम मशीन पूरी कर सके। नोरा ने अब कॉलेज के बाद घर जाकर देखा कि टाइम मशीन पूरी नहीं बनी तो वे आने वाले 30 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सीधा वो वर्म होल साल 1996 में यानी कि 30 साल बाद ही जाकर खुलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद वो मशीन काम नहीं कर सकी। वे इतना तो समझ रहे थे कि उनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उन्हें इसे चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की स्पेस टाइम को कर्व करने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। दोनों अब कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं ताकि उनका दिमाग शांत हो सके और वे नई सीरीज के पास ज्यादा एनर्जी वाला सोर्स आ गया तो वे बहुत एक्साइटेड होकर अपनी मशीन को शुरू कर पहली बार फ्यूचर में जाने का फैसला करते हैं। हालांकि अभी वे टेस्ट करने के लिए सिर्फ 15 ही मिनट फ्यूचर में जाकर देखेंगे, और अब जैसे ही उन्होंने अपनी मशीन को ऑन किया तो इस बार वो बंद नहीं होती और वो तेजी से घूमते हुए स्पेस टाइम में कर्व पैदा करने लगती है। वे अपनी टाइम मशीन के साथ 1966 की अपनी लैब की टाइमलाइन से ही मिट गए और एक झटके से फ्यूचर में पहुंच गए, जहां भी इस जगह पर कुछ नहीं था। अब दोनों जल्दी से बाहर निकल कर देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। वे समझ गए कि फाइनली उनकी रिसर्च कामयाब हो गई। वे दोनों फ्यूचर में आ चुके हैं। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें पता था कि उन्होंने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खोज कर ली है। अब पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट सब कुछ उनके हाथों में होगा। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्हें तो फ्यूचर में सिर्फ 15 मिनट ही आगे आना था, और अब आसपास का सब बदलने से ये तो क्लियर है कि वे 15 मिनट नहीं कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। और तभी उनका ध्यान अपनी मशीन के ट्रांसमीटर पर जाता है, जो कि उनकी मशीन की सही लोकेशन और टाइम सेट किया करता था। वो अब इस समय यात्रा के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, यानी कि इसी की वजह से वे गलती से कुछ ज्यादा ही फ्यूचर में आ गए। तो अब वे फैसला करते हैं कि वे पहले इस ट्रांसमीटर को ठीक कर वापस से अपने रियल समय में चले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ फ्यूचर में किसी ने उनकी टाइम मशीन को देख लिया तो कहीं उनका आइडिया चोरी न हो जाए। दोनों अब जल्दी से अपनी टाइम मशीन को एक प्लास्टिक शीट से कवर कर आसपास की मार्केट में जाने लगते हैं, ये जानने के लिए कि ग्रोसरी स्टोर्स पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गए। सो दोनों जल्दी से न्यूज़पेपर लेकर आज की डेट देखने लगते हैं और वे ये जानकर हैरान रह गए कि अब तो साल 2026 चल रहा है, यानी कि वे पूरे 60 साल फ्यूचर में आ गए। उन्हें स्ट्राइक हुआ कि चूंकि वो वर्म होल हर 30 साल में एक बार खुलता है, तो वे अपनी टाइम मशीन से 30 साल